हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। शिवज्योति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था मुगल साम्राज्य। आज की वीडियो में हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, जो कि हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने करी। अब ये हरियर और बुक्का कौन थे, एक बार इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो दिल्ली सल्तनत के जो तुगलक वंश के शासक थे, मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने दक्षिण विस्तार के लिए अपना एक सैन्य अभियान के लिए गए थे। तो उन्होंने वहाँ पर एक कपाली नामक एक राज्य था, वहाँ के दो सेना नायक थे, जो कि उनका नाम था हरियर और बुक्का। तो मोहम्मद बिन तुगलक हरियर और बुक्का को अपने साथ बंदी बना लिया और अपने साथ ले गया। जब वो उनको ले गया तो उसने उनको कैद खाने में डलवा दिया और उनसे इस्लाम कबूल करने के लिए बोला। फिर कुछ समय बाद हरियर और बुक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने उन दोनों को रिहा कर दिया और उनसे बोला कि दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार करें। तो वे वहाँ से आ गए। तब उनको ये माधव जो विद्यारण्य थे ये मिले और इन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने अपने एक नए राज्य की स्थापना करी, जो कि विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये हरियर और बुक्का कौन थे, कहाँ से आए थे और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे करी थी। अब हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। ठीक है। अब देखेंगे विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों का शासन चला, जो कि नंबर 1 संगम वंश, सेकंड सलुब वंश, थर्ड तुलुक वंश एंड 4 अराविडु वंश। ये 4 वंश इस साम्राज्य में इन वंशों का शासन चला। अब संगम वंश जो हरियर और बुक्का थे, उनके पिता का नाम था संगम और उन्होंने अपने पिता के नाम पर ही इस वंश का नाम रखा। जो इस वंश का प्रथम शासक बना वो था हरियर प्रथम। इसने अनेगोल्डी को अपनी राजधानी बनाया और ये जो अनेगुंडी जो राजधानी थी ये नदी के किनारे थी, तो बार बार बाढ़ की चपेट में आ जाती थी। और अपने शासन के 17 साल बाद इसने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। फिर इसी नगर के नाम से इस नगर का नाम विजयनगर साम्राज्य पड़ा। तो ये था विजयनगर साम्राज्य का नाम कैसे पड़ा। अब देखते हैं 1346 ईस्वी में इसने होयसल राज्य को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। किसने? हरियर प्रथम ने। अब 1347 में बहमनी का साम्राज्य, जो बहमनी साम्राज्य था, उसकी स्थापना हुई और इसका विजयनगर साम्राज्य का विस्तार रुक गया और 1356 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, हरियर प्रथम की। अब देखेंगे यहाँ पे जो द्वितीय शासक बना उसका नाम था बुक्का प्रथम। इसका जो कार्यकाल रहा वो 1336 ईस्वी से लेके 1377 ईस्वी तक रहा। इसने मदुरई को जीतकर विजयनगर में मिलाया। इसने अपना एक राजदूत चीन भेजा। बुक्का प्रथम ने इसने अपना एक राजदूत चीन भेजा। इसने वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया और इसी उपलक्ष्य में वेद मार्ग प्रतिष्ठान की इसने उपाधि धारण की। अब इसके बाद देखते हैं तृतीय जो शासक हुआ उसका नाम था हरियर द्वितीय, जो कि बुक्का का पुत्र था। इसका कार्यकाल 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक चला। ये बुक्का प्रथम का पुत्र था। हरियर द्वितीय सिंहासन पर महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके बैठा और हरियर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, कांची आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। ठीक है। और बहमनी सुल्तानों ने कई बड़े आक्रमणों को
विफल कर दिया। मतलब बहमनी के जो सुल्तान थे उन्होंने कई बड़े आक्रमण किए, पर इसने हरियर द्वितीय ने इसके आक्रमणों को विफल कर दिया और इसको परास्त किया। इसकी जो सबसे बड़ी सफलता पश्चिम के बहमनी राज्य में जो पश्चिम में बहमनी राज्य के जो बेलगांव और गोवा छीनना था, सबसे बड़ी सफलता इसने छीन ली। और हरियर द्वितीय ने श्रीलंका के राजा से भी कर वसूला। ये हरियर द्वितीय ने जो श्रीलंका के राजा थे उनसे भी टैक्स वसूला और सफलतापूर्वक इसने अपने राज्य के बाद इसकी 1404 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट राज्य। अब इसके बाद देखते हैं विरूपाक्ष प्रथम। इसका कार्यकाल 1404 ईस्वी में रहा। ये जो विरूपाक्ष था ये हरियर द्वितीय का पुत्र था। 1404 ईस्वी में अपनी पिता की मृत्यु के बाद विरूपाक्ष प्रथम ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया और राजगद्दी पर अधिकार करने के बाद शीघ्र ही विरूपाक्ष प्रथम ने अपने भाई बुक्का द्वितीय के द्वारा अपदस्थ कर दिया। इस प्रकार उसका शासन बहुत ही अल्पकालीन रहा, बहुत ही कम समय के लिए रहा। अब इसके बाद देखते हैं बुक्का द्वितीय। इसका कार्यकाल 1404 ईस्वी से 1406 ईस्वी तक रहा। विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन पर बैठाए जाने के समय उसके भाई विरूपाक्ष ने उसका विरोध किया। अब देखेंगे इसमें इस वंश में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है देवराय प्रथम। अब जो देवराय प्रथम है उनका कार्यकाल 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक रहा। हरियर द्वितीय के बाद विजयनगर साम्राज्य के जो वास्तविक उत्तराधिकारी, वास्तविक जो शासक था वो देवराय प्रथम थे। इसे अपने शासनकाल में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। जो बहमनी का जो सुल्तान था वह फिरोज शाह था, तो फिरोज शाह के उसने बहुत आक्रमण करे और उनका सामना देवराय प्रथम को करना पड़ा। फिरोज शाह बहमनी ने पराजित होने के कारण जब इनका युद्ध हुआ था तो जो फिरोज शाह बहमनी था वो पराजित हो गया था। पराजित होने के बाद देवराय प्रथम से इसने अपनी पुत्री का विवाह किया। देवराय प्रथम ने राज्य की सिंचाई के लिए, मतलब जो भी खेती थी उसकी सिंचाई के लिए तुंगभद्रा नदी पर, जो बहमनी राज्य है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। बहमनी ने विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे है और जो बहमनी राज्य है वह कृष्णा नदी के किनारे है। तो जो तुंगभद्रा नदी पर इसने बांध बनाकर नहरें निकलवाई। इसके बाद जो देवराय प्रथम के समय में ही इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा के लिए आया और जो देवराय प्रथम थे इनके दरबारी प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, उनका नाम था श्रीनाथ। अब इसके बाद 1422 ईस्वी में इनकी देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई और देवराय प्रथम के बाद उसका जो पुत्र रामचंद्र 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा, परंतु कुछ महीने बाद उसकी इसकी पुत्र की भी मृत्यु हो गई, मतलब रामचंद्र की। अब इस वंश का अगला जो शासक था वो था वीर विजय का पुत्र देवराय सेकंड, जिसका कार्यकाल 1422 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक रहा। देवराय सेकंड इस वंश का सबसे महान शासक था, जो जन जागरण में इंद्र का अवतार माना जाता है। इसके समय में फारस के जो शासक थे शाहरुख ने अब्दुल रज्जाक को अपना दूत बनाकर इसके दरबार में भेजा, मतलब देवराय सेकंड के दरबार में भेजा। देवराय द्वितीय ने बड़ी संख्या में अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया और उनके लिए मस्जिदों का निर्माण करवाया। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गजवेटकर, मतलब गजवेटकर का मीन्स है हाथियों का शिकारी कहा गया है, क्योंकि ये हाथियों का शिकार करता था।
1446 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद में देवराय तृतीय के बाद में इसका पुत्र मल्लिकार्जुन, जिसका शासनकाल 1446 ईस्वी से 1465 ईस्वी तक रहा, ये मल्लिकार्जुन विजयनगर साम्राज्य का स्वामी बना। उसके समय उड़ीसा एवं बहमनी के आक्रमण में उड़ीसा के कोडबिंदु एवं उदयगिरी के किले पर अधिकार कर लिया। इसको उड़ीसा के गजपति शासकों ने बुरी तरह पराजित किया, परंतु कुछ समय बाद चंद्रगिरी के नरसिंह सलूप ने इसका सिंहासन छीन लिया और नरसिंह जो सलूप थे वो मल्लिकार्जुन का सामंत था, जो नरसिंह सलूप था। हार के इस अपमान के ना सहने के कारण इसकी 1465 ईस्वी में हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। मतलब ये अपनी हार का अपमान सह नहीं पाया और इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद विरूपाक्ष द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1465 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक रहा। विरूपाक्ष इस संगम वंश का अंतिम शासक था, जिसका जो कि 1485 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई थी और संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। तो आज हमारा संगम वंश हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। इससे आगे जो वंश हैं, सलूप वंश, तुलुक वंश और अरावीरू वंश, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।